बिहार पैरामेडिकल 2022 में जो अब की बार सब कुछ हुआ है ना सर, वो एकदम देखने वाला काम है, क्योंकि टाइम टू टाइम रिजल्ट, ये बहुत ही अच्छी बात है। टाइम टू टाइम रिजल्ट और टाइम टू टाइम एडमिशन अगर हो गया ना, तो आप समझ लीजिए ना कि आपका दुर्गा पूजा इतना मौज में कटेगा ना कि मैं बता नहीं सकता हूं। लेकिन जिनको कॉलेज नहीं मिला तो उनका दुर्गा पूजा क्या नहीं कटेगा सर, उनका भी दुर्गा पूजा कटेगा, क्योंकि अभी सेकेंड लिस्ट बचा हुआ है। लेकिन सबसे पहली बात है कि आपको कैसे पता चला कि रिजल्ट आया कि नहीं आया, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा। यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट ऑर्डर DCCPM। DCCPM बोले तो 12th पास वाले पैरामेडिकल, PMM मतलब पैरामेडिकल डेंटल वाले जो होता है, जो 10th पास पे होता है, जिसमें एक ही को कोर्स होता है ड्रेसर। इसका ये दोनों का देखिए यहां पे लिख दिया 2022 इज अवेलेबल, यानी आपका रिजल्ट अवेलेबल हो गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से आप नीचे जाइए 1 नंबर और 2 नंबर में, यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, डाउनलोड फर्स्ट राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट ऑर्डर DCCPM, और यहां पे नीचे PMM का, ये दोनों पे क्लिक कीजिएगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है सर कि आप जाकर के सुबह में आराम से देखिएगा, वरना रिजल्ट के चक्कर में ना रात भर तुम्हारा रिजल्टे में कट जाएगा। पता चले कि रात भर जग गया, रिजल्टो चेक नहीं हुआ, क्योंकि कंडीशन ये है ना, बिहार में थोड़ा सा ऐसे सर्वर भी टेक्निकल बहुत प्रॉब्लम रहता है, ठीक है ना। अभी चेक करोगे तो पता चलेगा कि तुम्हारा भी दिमाग टेक्निकली में खराब हो गया, ठीक है ना। तो आराम से चुपचाप जाकर के सो जाओ, सुबह में उठना, रिजल्ट देखना, मौज हो जाएगा, ठीक है ना। और सबसे पहले जिनका रिजल्ट हो गया ना सर, तो उन सभी को दिल से कांग्रेचुलेशन, और अपने जिंदगी में एक बेहतर डॉक्टर बनो, ताकि अगर मैं आपके पास आऊं तो मेरा किडनी मत निकाल देना, ठीक है ना। क्योंकि बिहार के डॉक्टर को पता नहीं चलता है, और खास करके जिनको GNM में हुआ, क्योंकि GNM तो बढ़िया कोर्स है, तो आपको 3 से 4 साल का ये कोर्स है, वो बहुत ही अच्छा कोर्स है सर। इसलिए GNM के लिए ना बिहार में मार हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए जिनको GNM मिला वो तो बेहतर बन ही जाइएगा। ANM के लिए भी दिल से कांग्रेचुलेशन। और जिनका जिनका लड़का का जो था ना सर, लड़का का बहुत प्रॉब्लम होता है बिहार पैरामेडिकल में, क्योंकि उनका कोर्स इतना कम है, इतना कम है, लैब टेक्नीशियन, OT असिस्टेंट, एक्सरे, ये सब का इतना कम सीट रहता है ना, कि बेचारा लड़का का जितना भीड़ है ना, कि उसका 1% भी सीट नहीं रहता है सर। अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर करिएगा कि सर इसका कटअप कितना गया और किस अकॉर्डिंग कॉलेज मिला। सबसे पहले आपको इस पे ऊपर में बातें करता हूं, और एक बात आपको यहाँ पे और सोचना पड़ेगा कि इसका एडमिशन कब से कब तक होगा। यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे आइएगा, इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं। नीचे आइएगा, नीचे आइएगा, शायद PDF इसका मैंने यहां पे ही डाउनलोड किया हूं, आइएगा, यही देखिए PDF है सर। ये PDF में सब कुछ टाइम टू टाइम यहाँ पे दिया हुआ है, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, खुल गया। अब देखो यहाँ पे क्या करना है कि आपको थोड़ा सा आप नीचे आइएगा, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा गौर करिएगा इस बात पे, यहाँ पे गौर करिएगा। आप लोग का क्या 8 तारीख से बिहार पैरामेडिकल का काउंसलिंग शुरू होने वाला था, लेकिन ये डेट कैंसिल हो गया था। जब 8 को कैंसिल हुआ तो फिर आपको क्या लिखा, लास्ट डेट वो 13 था, तो वो वाला तो कैंसिल हो गया था। लेकिन फिर जो आपका फर्स्ट राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर हमने जो आपका था वो 18 को था, कितना को था, 18 को था, तो वो तो कैंसिल हो गया। लेकिन अब सोचिएगा कि जो आप लोग का चॉइस फिलिंग था ना, वो 18/9 से शुरू हो गया था, ठीक है ना। और ये लास्ट डेट आपका 24/9 था, मतलब 18 सितंबर से लेकर के 24 सितंबर तक आप लोग का काउंसलिंग चला है। इसके बाद आपका डाउनलोडिंग ऑफ अलॉटमेंट ऑर्डर फर्स्ट, यानी फर्स्ट अलॉटमेंट ऑर्डर जो था वो आपका 18 से लेकर के 24 तक में एडमिशन था, लेकिन वो तो डेट कैंसिल हो गया है। अब इसका डेट क्या है कि आप लोग का फर्स्ट अलॉटमेंट लेटर को जो डाउनलोड होगा ना, वो 30 तारीख से लेकर के आपको 12 अक्टूबर तक होगा, ठीक है ना। कब तक होगा, 12 अक्टूबर तक होगा। लेकिन कहने का मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन फर्स्ट राउंड, यानी फर्स्ट राउंड का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन जो होगा वो आपको 7 अक्टूबर से लेकर के 12 अक्टूबर तक होगा, ठीक है ना। यानी दुर्गा पूजा जाओ आराम से देखो, जिसको कॉलेज मिल गया एकदम खूब गांव टोला मोहल्ला में मिठाई खिला देना। क्योंकि देखो मेडिकल वाले को तो ये को फायदा होता है, क्या होता है ना कि अभी सरकारी स्कूल में हो गया, अब क्या होता है ना कोई सरकारी स्कूल में उसको नौकरी हो जाता है, जिसमें अभी कॉलेज मिला। ANM वाले को जहां जहां ANM जाएगा वही कहला जाएगी वो ANM। GNM जिसको मिला वो तो मौजे कर देगा, ठीक है ना। क्योंकि जिसको बिहार में GNM मिल जाता है ना सर, वो मान लो ना कि तुमको भगवान से मुलाकात हो गया। अदर स्टेट से तुम जितना MBBS करोगे ना, अगर तुमको बिहार में अगर GNM जिन लड़की को मिल गया ना, तो उस समझ लो कि तुमको भगवान से मुलाकात हो गया सर। क्योंकि बिहार में GNM का इतना ज्यादा डिमांड है, और इतना नंबर ऑफ सीट इतना कम है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट इतना ज्यादा है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं सर। क्योंकि पैरामेडिकल में एक कोर्स बढ़िया है, वो सिर्फ और सिर्फ GNM।
अब इस पे थोड़ा सा गौर करिएगा कि 7 से 12 तक होगा। इसका बाद जिनको नहीं मिला तो उनका सेकेंड अलॉटमेंट लेटर आएगा कितना तारीख को, तो आपको 18/10 को आएगा। 18/10 को आपको सेकेंड अलॉटमेंट लेटर आएगा, यानी 18 अक्टूबर को आपको सेकेंड अलॉटमेंट लेटर आएगा। उसका एडमिशन लगभग इस डेट में होगा। लेकिन मेन तो मामला वाली बात यह है ना सर कि गुरुजी हमको तो कॉलेज नहीं मिला, मेरा काउंसलिंग तो आप ही ने किए थे क्योंकि जिनका काउंसलिंग सबका हुआ तो मेरे पास सबका तो कॉलेज मिलना संभव बात है भाई। लेकिन अब थोड़ा सा गौर कर लेना, बहुत सारी लड़कियां समझती नहीं है, लेकिन यहाँ पे सुन लो। मेरा बाबूजी का कॉलेज नहीं है, मेरा बाबूजी का कॉलेज होता तो हम खुद कर लेते आना। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक बात को आप लोग गौर करिएगा सर कि आप लोग का मैंने ऑलरेडी पहले बता चुका था कि जो एएनएम का जो कटअप जाता है ना सर, वो लगभग जिनका यूआर रैंक 20,000 तक है ना, तो आप लोग निश्चित रूप से बैठे रहिए। अगर आप एएनएम डाले होंगे तो आपको सेकेंड लिस्ट तक में एएनएम मिल जाएगा, क्योंकि एएनएम का बहुत ज़्यादा कॉलेज है और लड़की लोग भी बहुत ज़्यादा है ही है, लेकिन एएनएम का कॉलेज भी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए जिनका यूआर रैंक लगभग 20,000 तक है तो आप लोग निश्चित रहिए एएनएम मिल जाएगा। लेकिन मेन कंडीशन यहाँ पे तो मामला फंस जाता है जीएनएम का, क्योंकि जीएनएम में नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा और नंबर ऑफ सीट कम, और नंबर ऑफ सीट कम और नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा, तो कंडीशन मामला यहां फंस जाता है। अब मामला यहां पे फंसता मैंने आपको पहले ही बताया था, जिनका यूआर रैंक लगभग 10,000 के अंदर है ना, और वो अगर SC ST इसो में अगर है EWS लगाए हुए है तो समझ लो को आपको जीएनएम मिल जाएगा सर, क्योंकि जीएनएम में इतना कम सीट है कि मैं आपको बता ही नहीं सकता हूं। और जिनका 50,000 भी रैंक रहेगा ना यूआर में, वो दांत चिहाड़ के आएगा इससे, सो जीएनएम ना मिलेगा 50,000 में जीएनएम मिलता है। कंडीशन गड़बड़ है सर, मामला फंसेगा। देखो इधर, तो जिनका यूआर 10,000 के अगर अंदर है ना, तो भगवान के पास जाओ, पूजा करो। अभी दुर्गा पूजा का मौसम है, जाओ खूब प्रसादी खिलाओ, मिल जाएगा पक्का जीएनएम। देखो इधर, तो जिनका अगर इतना के अंदर है तो सबको मैं बता दे रहा हूँ। हाँ, हो सके तो मेरा भी एड्रेस ले लीजिएगा, इधर उधर www.com पे सर्च कीजिएगा, मेरा एड्रेस मिल जाएगा, ठीक है ना। खूब प्रसादी खिलाइए, पक्का जीएनएम मिलेगा ऐसा नहीं सोचिएगा भी आइए, अब यहाँ पे मेन कंडीशन देखिए ये है कि यूआर अगर 10,000 है तब तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप जनरल कैटेगरी से है सर, तो अगले 7 जन्म तक भी नहीं मिलने वाला है, ये कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि मात्र 10-12 को कॉलेज है जीएनएम के लिए, मात्र। हाँ, 27 को कॉलेज, लगभग 27 कॉलेज है जीएनएम का। हाँ, अब सोच लो बाबू कि 27 को कॉलेज है और प्रत्येक कॉलेज में सीट ज़्यादा नहीं है, लेकिन पता है जकर 10,000 मैंने जकर एक मैंने लगभग 5-7 हज़ार जिसका रैंक कम है ना, जो 5-7 हज़ार के लगभग में है ना उसका रैंक यूआर में, तो उसको फिक्स है कि जीएनएम मिल गया होगा। फर्स्ट राउंड में भी मिल गया होगा 2-4 हज़ार रैंक वाला को जीएनएम, ठीक है ना। लेकिन मेन कंडीशन यहाँ पे ये फंस जाता है कि सर अगर 10,000 है तो क्या जीएनएम मिलेगा? क्या पैरामेडिकल में मॉपअप राउंड भी होता है? नहीं, ये पॉलिटेक्निक नहीं है, ये पैरामेडिकल है बाबू। हाँ, पता है, दवाई के दुकानों खोल देता है ना रे, तो वो करोड़पति से बात करता है, क्योंकि ये बिहार है, ठीक है ना। अब देख लेना यहाँ पे सर, अब मेन कंडीशन ये आ जाओ, छोड़ो जीएनएम वाला मामला फंसेगा, वो तो अलग की बात है। मेन हमारा बॉय भाई के लिए मामला फंस जाता है, क्योंकि लड़का लोग को ना ऊपर से भी खा जाता है सरकार और नीचे से भी खा जाता है, अब बीच में पता है कीड़ा लोग खा जाता है। कंडीशन देखो क्या है, इसको क्या मिलेगा? डी फार्मा मिलेगा। अब बेचारा ये डी फार्मा कैसे करेगा? इसको डी फार्मा मिलेगा, और डी फार्मा में फाइट क्या है कि मैथ वाला बच्चा जो 2-4-5% बैठता है ना पैरामेडिकल में, उसको बेचारा डीए फार्मा ऑप्शन में रहता है, वो ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट ऑप्शन में रहता है। अब मैथ वाला बच्चा जो टैलेंटेड है, क्योंकि कहा ही जाता है जकर दिमाग मैथ का है ना, वो तोरा ऊपर से नीचे तोड़ देगा, तो वो लोग डी फार्मा में फाइट कर जाता है। अब सोचो बाबू, लैब टेक्नीशियन में तुमको क्या लग रहा होगा? 10-12 को कॉलेज है और नंबर ऑफ सीट कितना है? बहुत कम है, बहुत कम तो बहुत कम है सर। हाँ, इसलिए अगर जिनका रैंक, अगर लड़का लोग को जिनका रैंक यूआर में अगर 5,000 के अंदर है ना, वही सब लैब टेक्नीशियन का सपना देखना, क्योंकि बिहार में अगर लैब टेक्नीशियन मिल गया ना ओटी असिस्टेंट, तो समझ लेना कि तुमको तो ऊपर वाले से मुलाकात हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज को थोड़ा सा और गौर कर लीजिएगा कि सर आखिर में ये फर्स्ट राउंड में कटअप कितना गया। तो मेन जो कटअप का है ना, वो ऑफिशियल जब आएगा ना वेबसाइट पे कटअप का लिस्ट, तभी पता चलेगा सर, ठीक है ना, क्योंकि पॉलिटेक्निक नहीं है, ठीक है। इसका वेबसाइट कुछ ऐसे वेबसाइट इसका है ना, पैरामेडिकल का कुछ ऐसे चीज होता है ना जो गुप्त रूप में रह जाता है, पता है। आप अगर तुमको विश्वास नहीं ना तो तुम सोच लेना, पैरामेडिकल का देखो सेकेंड लिस्ट खत्म हो जाएगा, अब तुम सोच लेना सेकेंड लिस्ट के बाद ना पैरामेडिकल में सर सुर भी नहीं होगा कि कने कितना सीट बचा, कौन कॉलेज में नहीं बचा, उसको अंदर ही अंदर सब सीट खा जाता है,
ठीक है ना, इसलिए पैरामेडिकल में सर थोड़ी सी फाइट ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग गौर कर लीजिएगा। हालांकि इसका कटअप मैं आपको बता दूंगा, लगभग मेरे पास 10-20 बच्चा का रिजल्ट आया हुआ है, इतना से नहीं पता चलेगा। 150-200 बच्चा का रिजल्ट आएगा तो कल तक मैं आपको इसका ओरिजिनल कटअप लिस्ट बता दूंगा। बाकी आपको बहुत सारे यूट्यूब पे कटअप मिल जाएगा, तो आप वहां से भी जाकर के देख सकते हैं। तो अब एक चीज़ और है सर, जिनका मेरे पास काउंसलिंग हुआ था उनका वही पासवर्ड होगा, ठीक है ना, Sandeep@123। तो थैंक यू, लव यू। बाकी मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।